बताइए और कौन बताएगा? मेघा जी ने बता दिया है तुम्हें। और किसने होमवर्क किया है? जी बताइए, बताइए एक एक करके बताइए, कैसे बताइए। जी मुनका जी बताइए। अम, अगर सामना करना है, फेस करने की क्षमता लानी है, तो पहली बात तो अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास पैदा करनी होगी, ताकि जब हम सामना कर रहे हों तो हमें पता हो कि हमें क्या स्टेप लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरी बात है कि हमारे अंदर सुनने की क्षमता, सामने वाले को सुनने की या अपनी बात को ही सोचने की क्षमता और उसे धैर्य से समझ के उस पे अ, आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। धैर्य से समझें और फिर आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा। और बताइए। चलिए संजीता जी बताइए। हाँ बहुत जी, अच्छा, आप ओम सबने शांति। विचार सागर मंथन किया है, अच्छी बात है। देखिए नई नई पॉइंट्स आप सबको मिलेंगे। जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हम्म, परखने की शक्ति सबसे मेन पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। परखने की शक्ति का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी। सामना, नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें आपको रोकना चाहूंगा। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, इस पर हमें लिखना था। यस। आपने नोट किया था ये पॉइंट? जी जी। टॉपिक क्या था आप बताइए। सामना सामना करने की शक्ति। अगर जी। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कुछ ऐसी ऐसी बातों का वर्णन हमारे सामने कर रहा हो जो कि वो हमें अच्छे ना लगे, कुछ ऐसी बातों का चयन कर रहा हो, लेकिन उनकी बातों को हमें समझना होगा, समझ कर ही उनकी बातों का जवाब देना होगा। जी आप टेक्निकल पॉइंट्स लिखी थी इस पर विचार सागर करके मंथन? हाँ जी, जैसे कि मैंने अपना खुद का ये था कि जैसे समाने की शक्ति, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है तो हमें अपने अंदर समा लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई उसका जवाब गलत गलत बोल रहा है तो उसका जवाब गलत ही दे, नो, उसका सोच समझ कर ही जवाब देना होता है। तो फिर अगर मैं भी उसकी ही तरह ऐसे ही जवाब दूं तो फिर मेरे में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। और ये शक्तियां जो हमें मिलती हैं ध्यान के माध्यम से मिली हैं, सोचने की, समझने की, सामना करने की, निर्णय लेने की, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब हमें ध्यान के माध्यम से ही मिलती है। चलिए ये मैं बहुत अपने जीवन में यूज करती हूँ। वेरी गुड। चलिए जी। आप में से और कौन बताएगा सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस कैसे आए, कैसे आप बढ़ाएंगे उस शक्ति को? क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज समय ऐसा है कि अगर आपके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है, तब आप क्या होता है कि सामने वाले को फेस नहीं कर पाते हैं। तब कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर ऐसा भी लगता है कि हम ये कैसे नहीं कर पाए, या फिर हमारे पास कैसी ट्रिक्स होनी चाहिए। जी दीप्ति द्विवेदी जी आप बताइए, आप बताना चाह रहे हैं। ओम शांति। मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे संसार में तरह तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, बहुत तरह के, मतलब जैसे हमारी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह जो इंसान होते हैं हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। और मतलब कोई गुस्सैल होता है, कोई मतलब हमको समाज में ही हमें नीचा दिखाना चाहता है, या तो उसको हमको सामना करने के लिए क्या कर, जैसे मान लो कोई गुस्सा दिखा रहा है तो हमको उसके उसी तरह के नहीं मतलब व्यवहार करना है कि अरे गुस्सा हो जा रहा है तो हम गुस्सा कर रहा है तो हम बहुत परेशान हो जाएं, बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएं, या कोई हमको नीचा दिखाना चाह रहा है तो फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं। तो अगर अगर हम मेडिटेशन से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर ये शक्ति आनी चाहिए कि वो जो कर रहा है करने दो, हमको अपने रास्ते पे सही रहना है, और हमको उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, और बिल्कुल शांत रह के उसका रिएक्ट करना है। बहुत अच्छा, अच्छा बताया आपने कि शांत रह करके ही हम उसका सामना करें। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है ना? होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है। आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा कि
अ, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उसको अक्रोध से हमें जीत सकते हैं, ठीक है। क्रोध को हमें अक्रोध, अक्रोध मतलब शांत रह करके। बहुत अच्छा। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? अ, नरेंद्र जी से बैठते हैं। नरेंद्र जी, आप बताइए, होमवर्क किया आपने? कुछ कल आप थे, शायद नहीं थे, जो भी है। जानवी गुप्ता जी, हेलो। आप बताइए। हाँ सर। जी बताइए। जी बताइए। हाँ, कल तो मैं नहीं आ पाया था, आज भी सर वैसे ठीक से अटेंड नहीं कर पाया हूँ। पर चलिए, कोई मैं बात। सुन रहा हूँ, थोड़ा बिजी होने के कारण ठीक से अटेंड नहीं कर पाया, सॉरी सर। चलिए, आप बताइए किस। चलिए, कोई बात नहीं, आज आपने नहीं किया। और कौन बताएगा कि किसी का हम सामना कैसे करें? जानवी गुप्ता जी बताइए, सामना कैसे करेंगे आप? और हैंड कौन रेज कर रहा है, बताना। जी बताइए। एक्चुअली मैंने कल क्लास में ली थी, लेकिन हाँ मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, जी पावर टू बताइए। लुक आउट फॉर मिस्टेक एंड करेक्ट इट। जी। पावर टू लुक आउट फॉर मिस्टेक एंड करेक्ट इट। आपकी आवाज थोड़ी। हाँ, बताइए आप। एलोबरेट करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए आपने जो पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, ध्यान के बारे में आप बताइए, ध्यान क्या है, कैसे ध्यान अच्छा लगे, बताइए। ध्यान के क्या क्या फायदे हैं? जी बताइए। ध्यान के फायदे ध्यान। जैसे हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। बहुत अच्छा, हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। बहुत अच्छा। क्रिएट एंड क्रिएट योर ओन थॉट्स। ओन थॉट्स, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम अपने विचारों को क्रिएट करते हैं, अपने ओन थॉट्स को। बहुत अच्छा। चलिए। लाइफ में थोड़ा कामना एक्टिव जैन। हो जाते हैं। जी, लाइफ में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपने 3 फायदे बताए हैं, बहुत अच्छा। चलिए, कामना जैन जी, आप बताइए, कल पावर टू फेस। ओम शांति, बताइए। जी। जी। जी नल्ला। सोच समझ। माफ करना आसान है, ये माफ करना? दूसरों को माफ करना आसान है या थोड़ा सा मुश्किल है? जी। बहुत। हाँ, वेरी गुड। धीरे धीरे आती है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ जाती हैं ये सारी चीजें मगर। बहुत अच्छा। कैसे?
बहुत अच्छा। तो आप सबने देखा कि आप सबने अच्छा काम भी किया इस पर, अच्छी पॉइंट्स लिखी कि कैसे हम पावर टू फेस यानी सामना करने की शक्ति लाएँ। सबने अपनी-अपनी बात रखी। मैं समझता हूँ कि सबने अपना-अपना अनुभव भी रखा और कहीं न कहीं ये बात सबके अनुभव से यही निकल कर आई कि जैसा कि कहा ना कि अगर देखिए सामना मतलब ही होता है कि हम फेस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हमें उसको फेस करना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर वो शक्तियाँ अगर हैं, जितनी अधिक शक्तियाँ होंगी उतना हम अधिक उनका सामना करेंगे, उनका अधिक अच्छे से सामना हम कर सकेंगे। अब दूसरी बात आती है कि वो शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? या फिर हम कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे? तो पहली बात तो यही है कि हम अपने स्वभाव में स्थित रहें। आप जो हैं, है ना? व्हाटएवर यू आर, आप जो हैं, आपके अंदर जो कुछ भी है, वो पहले तो आप अपने स्वभाव में ही स्थित रहें। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि जैसे ही सामने वाला बंदा कुछ ऐसा बोल देता है, क्या होता है सबसे पहला ट्रिगर क्या होता है कि हम अपना स्टेट, अपना मेंटल स्टेट लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं। तो पहला बिंदु जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें अपने मेंटल स्टेट को यानी माइंड को स्टेबल रखना होगा उस समय। हम जो हैं, है ना? हमारी जो ओरिजिनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है ना? हमारे अंदर जो वैल्यूज़ हैं, हमने जो लाइफ में आज तक सीखा है हमेशा आप उसके भाव स्वभाव में रहें कि भाई आपका अपना अनुभव है, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का अनुभव है। आप लोगों से मिले हैं, आपने देखा है। क्या होता है उस समय हम 1 सेकंड में हम सब कुछ भूल जाते हैं और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत हो जाती है, राइट? आप आप बाद में सोचते हैं, उसी के 1-2 सेकंड बाद आप सोचते हैं, अरे! ये मुझसे ऐसा कैसे हो गया है? बट बिकॉज़ ऑफ यू हैव लूज़न योर ओन स्टेट, है ना? जब आप अपना मेंटल स्टेट जैसे ही आप खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, वैसे ही ये होता है। तो सबसे पहला आपका जो गोल होना चाहिए, सबसे पहला आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव में रहें। आप एक कॉन्फिडेंस में रहें कि भाई मैं एक एक्सपीरियंसफुल हूँ, मुझे जीवन का अनुभव है और जो सामने वाला बंदा है, ठीक है, उससे हम किसी भी तरीके से अपने अनुभव की शक्ति से निपट लेंगे। तो सबसे पहला कमांड जो अपने माइंड को देना है वो ये है कि मेरे पास अनुभव है, मैं उससे निपटूँगी या निपटूँगा। अपने माइंड को एकदम स्टेबल रखें, राइट? सेकंड पॉइंट ये है कि अब आप देखिए कि वो कैसी बात कर रहा है, राइट? जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा-सा 1-2 सेकंड देंगे, आप एक पावरफुल स्टेज पर आ जाएँगे, जो सामने वाला बंदा है उससे ऊपर स्टेज में। क्योंकि देखिए एक सीक्रेट हम आपको ये भी बता दे दें कि जो सामने वाला बंदा अगर आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया है या कहीं न कहीं आप पर अपना प्रभाव जमाने के लिए आया है, तो वो पहले से ही सोच समझ कर प्लानिंग करके भी आ सकता है और जिससे कि क्या होता है कि वो आपको बहुत ही ईज़िली ट्रिगर कर देता है आपकी जो मानसिक शांति है, मेंटल पीस ऑफ माइंड है। तो एक बात ये हमेशा सोचना है कि सामने वाला बंदा आखिर कह क्या रहा है, राइट? उसको पहले सही सेंस में समझ लेना है। और तीसरी बात आती है कि उसके बाद आपको रिएक्ट करना है, वो भी आपको अपने अनुभव से करना है, राइट? अगर जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, सामने वाला बंदा बहुत तेज़ बात कर रहा है, सपोज़ दैट, है ना? एक एग्ज़ाम्पल दिया। तब आप पहला तो ये है कि आप अपने मन को कमांड दें कि हमें अपनी मानसिक शांति खोनी नहीं है, राइट? पहला हो गया, ठीक है। दूसरा ये आपने देख लिया, जो मैंने बताया था कि वो सोच कर आया है, राइट? करना है। तो आप उस समय भी अपने आप को आपने अलर्ट कर लिया। तीसरा ये है, अब आप अपनी बात उसको रखिए
कि फर्स्ट बिहेव योरसेल्फ, आप पहले धीमे बात करें, आप अपनी बात रखें, क्योंकि ये आपका अनुभव है ना? सामने वाले बंदे को आप तुरंत आप अपना इंस्ट्रक्शन दें, अपना कमांड दें कि फर्स्ट बिहेव योरसेल्फ, यानी कि स्पीक स्लो या जो भी कर लीजिए, कि इतना लाउड आप बात मत करिए। एक एग्जांपल मैंने दिया। ठीक इसी तरीके की चीजें आपको अदर जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अप्लाई करनी है। कोई कैसा भी बात कर रहा है, क्योंकि जब तक हम उसकी बात को समझेंगे नहीं, तब तक हम उतना प्रिसाइज वे में उसको रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमने समझी नहीं बात और वो उसने जैसे ही आपको ट्रिगर किया आपके माइंड को, तुरंत हम वो सब कुछ बोलने लगते हैं जो शायद वहां पर उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद सामने वाला बंदा आपको समझ जाता है कि ही और शी इज नॉट अ नॉर्मल, या मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, राइट? ऑर्डिनरी वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर। और जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि हम किसी पावरफुल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पावरफुल इन द सेंस कि जिसका माइंड स्टेबल है, और जब आप स्टेबल रहेंगे तो सामने वाला गलती करेगा, आप गलती नहीं करेंगे। राइट? मेरी बात समझ में आई आप सबको? तो और ये चीज जैसे ही होगा, सामने वाला गलती करेगा और आप उसको कमांड करेंगे, उस समय आप उसको कंट्रोल करेंगे। इसके फायदे देखिए क्या है। इसके फायदे ये हैं कि 5 मिनट बाद जब कुछ होता है इंसिडेंट, 5 मिनट बाद भी आप कभी भी गिल्ट फील नहीं करेंगे, आपको कभी भी ये पछतावा नहीं होगा कि शायद हमने कुछ जल्दबाजी कर दी या हमने गुस्सा कर दिया। राइट? होता है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बाद में खुद ही पछताते हैं कि शायद हमने अपना गुस्सा जल्दी दिखा दिया। तो इसमें क्या होगा कि आप हमेशा हमेशा ही प्लस पॉइंट में रहेंगे, कि कभी भी आपको ऐसा गिल्ट फील नहीं होगा कि हमने शायद गलती की। दूसरी पॉइंट ये है कि सामने वाला बंदा फिर आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश लाइफ में नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा, तो जब भी वो आपसे बिहेव करेगा, सोच समझ कर ही करेगा। इसलिए ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट आपको दी जाती हैं। तो सामने वाला बंदा गलती करेगा लेकिन आप नहीं करेंगे, और जैसे ही सामने वाला बंदा जो गलती करता है, आप उसको कमांड करेंगे तो वो अपने ट्रैक पर आ जाए। ठीक है? सबको भी ये बात समझ में आई, आई थिंक। आप सब सहमत हैं हमारी बात से? ठीक है, बहुत अच्छा। और भी आप अपनी पॉइंट, अपना अनुभव इसमें ऐड करिएगा। आप सबको अपना अनुभव है लाइफ का। देखिए, सबने एक अपना अनुभव कमाया हुआ है, सबकी एक अर्निंग है। अनुभव ही तो देखिए ऐसी चीज है जिंदगी में जो आपके साथ रहती है ना? कोई चुरा नहीं सकता है। हाँ, आपका स्ट्रेस आपके अनुभव को जरूर चुरा सकता है, तो उसके लिए तो आप ध्यान करते रहिए। ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है, वो आपको इन सब से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छा काम किया है आज एज ए स्टूडेंट लाइफ। बहुत अच्छा। मुझे खुशी होती है आप सब ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है ना? स्ट्रेस तो देखिए लाइफ है, आते जाते रहेंगे, छोटा मोटा अप डाउन होता रहेगा। वही तो आपको सिखाएगा और वही आपको बढ़ाएगा भी, है ना? चलिए, इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मानवी जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप सर जी को। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी बातें जो हैं, वो ध्यान युक्त बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार रहे होंगे, उसका मनन चिंतन कर रेगुलर बेसिस पर आप अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आइए सभी लोग ओम की ध्वनि के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम।
ओम ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दो चीजें बतानी है आप लोगों को कि जिन लोगों ने डीपी नहीं लगाई है अपनी, जैसे कि मोनिका जी हैं, संजीता जी हैं, कामना जी हैं, जिन लोगों ने भी डीपी नहीं लगाई है आप लोग डीपी लगा लीजिए। और अगर नहीं आता है लगाना तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, उसकी मदद से आप लोग आसानी से लगा लेंगे। एंड सेकेंड थिंग है, जैसे कि बताया गया कि संडे को एक फैमिली मेडिटेशन डे रखा गया है, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ संडे को इस सेशन में आइएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर है ताकि आप लोगों को याद रहे, इसलिए आपको बताया गया। ठीक है, ओम शांति।